वेलकम बैक। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर रहे थे। हमने प्राप्ति भुगतान खाता जो है प्रीवियस वीडियो में किया है। अब प्राप्ति भुगतान खाते का सेकंड वीडियो है, सेकंड प्रैक्टिकल है। सो दिस इज़ द सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप ध्यान से समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में, इंग्लिश में भी साथ में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है टू नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपने कॉपीज़ में क्वेश्चन को पहले उतार लीजिएगा, इसके बाद आगे सॉल्यूशन के वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी में उतारने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने कहा, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो ये आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम जो है पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो आपको फिर से जो ईयर दे रखा है, करंट ईयर, वो दे रखा है 31 दिसंबर 2017। दैट मीन्स आपको जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है कौन से साल का? 31 दिसंबर 2017 का। इसके सिवा आपको ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखा है 6,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 2017। ओपनिंग कैसे पता पड़ता है? इस डेट से पता पड़ता है। यहाँ आपको 1 जनवरी लिखा हुआ है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और हमारा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि बैंक बैलेंस ही दिया हो, कैश बैलेंस भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके सिवा आपको जो आइटम्स दे रखे हैं वो है मेंबरशिप फ़ीस, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। और सब में आपको जो है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंबरशिप फ़ीस। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, 900 मेंबर है और 50 रुपीज़ एक मेंबर पे करता है, 50 रुपीज़ ईच दे रखा है। तो मतलब इस साल भी आपको कितना मिलना चाहिए? 900 इंटू 50। ठीक है, तो हम ये हमारे टोटल मेंबर्स दे रखे हैं कि 900 मेंबर है क्लब के और 50 रुपये एक मेंबर पे करता है। लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 50 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है इस साल करंट ईयर का कोई पेमेंट नहीं किया। कितने मेंबर्स ने करंट ईयर का पेमेंट नहीं करा है? 50 मेंबर्स ने। ठीक है, इसके सिवा 10 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में पे कर दिया है 2018 का। हमारा ईयर कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया 2017। ठीक है, 2017 है हमारा ईयर, लेकिन हमारा ईयर है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हो रहा है वो 2018 के लिए हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, कितने मेंबर्स पे कर रहे हैं? 2018 के लिए 10 मेंबर पे कर रहे हैं। पर अब हम यहाँ क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमें कोई मतलब नहीं कि अमाउंट जो है वो प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है या करंट ईयर का। हमको क्या ध्यान रखना है? हमें कैश फ्लो ध्यान रखना है, कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। तो यहाँ पे आपको करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कैश कितना आया और कैश कितना गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। सैलरी आपको दे रखी है 1000 पर मंथ दे रखी है, और यहाँ पे ये दे रखी है कि सैलरी जो है वो पे नहीं की है 31 दिसंबर 2017 की। मतलब दिसंबर की सैलरी आपने पे नहीं करी, एक महीने की सैलरी पे नहीं करी है। इज़ येट टू बी पेड, मतलब देना बाकी है, पे करना बाकी है। इसके सिवा जो है आपको रेंट दे रखी है। तो रेंट जो है यहाँ दे रखा है कि रेंट पे कर दी हमने, लेकिन कब तक की कर दी है? 31 मार्च 2018 तक। मतलब मार्च 2018 तक आपने पे कर दिया। आपका ईयर एंड तो दिसंबर में ख़त्म हो गया आपका ईयर, तो 2017 देन स्टार्ट हो गया नेक्स्ट ईयर। तो मतलब आपने यहाँ रेंट जो पे करी है वो सिर्फ 12 महीने की रेंट नहीं पे करी, बल्कि आपने 3 महीना ऊपर पे कर दिया है। तो यहाँ पे एक तरह से आपके जो है 15 महीने की रेंट पे हो गई है। ठीक है, और एक महीने की रेंट आपको दे रखी है 1200 पर मंथ। तो अब 1200 रुपये और कितने महीने? 15 महीने। तो 1200 रुपये के हिसाब से 15 महीने का अमाउंट आपको यहाँ निकालना होगा।
इसके सिवा फर्नीचर दे रखा है आपको 8,000 रुपये दिए थे फर्नीचर के एडवांस में दिसंबर 2017 में, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फर्नीचर वर्थ ₹2,000 वॉज रिसीव। अब यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ क्या बोला गया है कि 8,000 रुपये आपने पे करे हैं फर्नीचर के, लेकिन सिर्फ 2,000 का फर्नीचर आपके बिज़नेस में आया है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, कैश पे ध्यान रखिए। ये जो 2,000 रुपये का जो है वो क्या आया है बिज़नेस में, फर्नीचर आया है, कैश नहीं आया। ठीक है, तो हम जो है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैश तो नहीं आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आने से क्या मतलब। तो मैं यहाँ पे 2,000 का फर्नीचर आ रहा है, तो इससे कोई आपका लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या कैश आया है या क्या कैश गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश गया ज़रूर है, लेकिन कितना गया है, 8,000 रुपीज़, क्योंकि आपने यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदने के लिए 8,000 रुपीज़ क्या करे हैं, पेड करे हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट में 8,000 रुपीज़ लिखना होंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 हुए हैं, लेकिन 500 रुपये अभी भी देना बाकी है। तो एक तरह से आपने कैश कितना दिया, सिर्फ 2,500। ठीक है, 2,500 रुपीज़ ही आपने क्या करा है, सिर्फ पे करा है, क्योंकि 500 रुपये भी देना बाकी है। और टोटल कितने हुए थे, इनकर्ड कितने हुए थे, टोटल 3,000। टोटल एक्सपेंसेस आपके 3,000 थे, लेकिन उसमें से 500 रुपये देना बाकी है। तो कितने दे दिए, इसका मतलब आपने दे दिए 2,500 रुपये। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5% गवर्नमेंट डिबेंचर आपने ख़रीदे हैं, हैव बीन परचेज्ड वर्थ ₹6,000। तो यहाँ पे अगर डिबेंचर ख़रीद रहे हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट कर रहे हैं कितना, 6,000 रुपीज़ का। इसके सिवा लास्ट में आपको ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 250 रुपीज़, और उसमें लिखा है कि 100 आर अनपेड, 100 रुपये जो है अभी नहीं दिए गए हैं। तो एक तरह से टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 350। बट हमको क्या, किससे मतलब है, जितना पैसा गया और जितना पैसा आया। तो 100 रुपये नहीं दिए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। हमको कितना पेमेंट दिया हमने, सिर्फ 250 रुपीज़ का। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ पड़ेगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप ऊपर देख रहे हैं रोहित क्लब लिखा हुआ है नाम, और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। फिर फॉर द ईयर एंडिंग 2017 दे रखा है। यहाँ हमारा क्रेडिट साइड, यहाँ हमारा डेबिट साइड, पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड। मुझे लगता है फॉर्मेट अभी तक आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे, जो आपने कॉपी में उतार लिया है उस क्वेश्चन पे नज़र मारिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको बैंक का 6,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट साइड में, क्योंकि ये बैंक में हमारा पैसा है इसलिए रिसिप्ट साइड में आएगा, और यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 6,000 रुपीज़। ये लिखने के बाद आपको दे रखा है मेंबरशिप फ़ीस। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप फ़ीस कैसे निकली है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ टोटल फ़ीस आई है, और यहाँ मैंने साल में अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाया है, 2017 और 18 अलग अलग दिखाया है। तो चलिए देखते हैं मेंबरशिप फ़ीस कैसे निकली। 2017 की 42,500 और 2018 की 500 रुपये। तो देख लीजिए, आपके पास 900 मेंबर्स थे, 50 रुपीज़ हर एक मेंबर पे करता था। उस हिसाब से हमको 2017 के अंदर कितने मनी मिलना चाहिए था, 45,000। ठीक है, लेकिन क्या है, एक कंडीशन आगे लिखी है कि 50 मेंबर्स ने अभी तक पे नहीं करा है। तो इस 900 मेंबर्स के अंदर से ये जो 900 मेंबर है आपके, इसमें से 50 मेंबर ने पे नहीं करा। ठीक है, तो मतलब ये जो 50 मेंबर है इनका जो अमाउंट है ये हम क्या कर देंगे, 45,000 में से माइनस कर देंगे। तो 50 मेंबर है जो कि 50 रुपये देते हैं, तो एक तरह से 50 × 50 2,500 रुपये उनने नहीं दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 850 मेंबर्स ने पे करा, कितना, 50 रुपीज़। तो आप चाहे तो अलग से भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 850 मेंबर्स × 50 रुपीज़। तो एक तरह से 2,500 रुपये जो है ये पे नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 900 मेंबर से 50 रुपीज़ हमको मिलना थे, तो हमको मिलना था 45,000। बट 50 मेंबर ने पे नहीं करा, इसलिए हमने 50 मेंबर के 50 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपये काट लिए। तो अब हमको कितना रिसीव हुआ है मेंबरशिप फ़ीस, हमको रिसीव हुई है 42,500 हमको रिसीव हुई। मतलब ये जो 42,500 फ़ीस हमको रिसीव हुई वो किसकी है, 850 मेंबर्स की है, 50 रुपीज़ के हिसाब से।
ठीक है। तो 42,500 रुपीज़ हमको यहाँ पे फ़ीस रिसीव हुई है, मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हुई है, लेकिन कौन से साल की हुई है ये भी ध्यान रखिएगा, 2017 की। अब इसके सिवा ये भी लिखा है कि 10 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पे कर दिया 2018 का, 2018 के लिए पेमेंट कर दिया 10 मेंबर ने। तो 10 मेंबर इंटू 50 रुपीज़ पर मेंबर, तो कितना पैसा एडवांस में आ गया हमारे पास, 500 एडवांस में आ गया है। तो हमको तो कैश फ्लो से मतलब है हमारे पास कितना कैश आया। तो देख लीजिए ये हमको मिल नहीं पाया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया था। तो हमारे पास कैश कितना आया, 42,500 2017 के लिए, ठीक है। 42,500 कौन से साल के लिए आया हमारा, 2017 के लिए आया। और जो एडवांस मिल गया हमको 2018 का, वो मिला तो हमको 2017 में ही है, बस वो 500 रुपीज़ कब के हैं, 2018 के लिए है। लेकिन मिल गए ना, कैश तो आ गया हमको, तो कैश फ्लो से मतलब है। तो हमारे बिज़नेस में कैश तो आ गया 500 रुपीज़। तो ये जो है ये 2018 के पैसे भी हमारे पास आ गए। तो टोटल हमारे पास जो फ़ीस आ गई वो हो गई 43,000 रुपीज़। अब तो आपको समझ पड़ गया होगा, अगर नहीं तो इसको एक बार और पढ़िएगा और समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम प्रीवियस स्लाइड में फिर चलते हैं। यहाँ देख लीजिए 42,500 2017 के मिल गए हमको मेंबरशिप फ़ीस, और 500 हमको 2018 की मिल गई। तो टोटल इतना कैश आ गया है। जो नहीं मिली उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मिल गया है उतना तो कैश आपके बिज़नेस में आ गया है, तो वो हम यहाँ टोटल लिख देंगे 43,000। अब सैलरी देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में दे रखी है सैलरी, क्या दे रखी है, 1,000 पर मंथ है सैलरी, और दिसंबर की अभी तक पे करना बाकी है। दिसंबर की पे नहीं करी है, मतलब आपने सिर्फ कितने महीने की पे करी, 11 महीने की, क्योंकि दिसंबर मिला के 12 महीने हो जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 11 महीने की आपने पे करी है। तो 1,000 इंटू 11, तो मिनट, हाँ। तो 1,000 इंटू 11 महीने की पे करी, 11,000 रुपये आ गई। फिर आपका हम ये रेंट देखते हैं, लेकिन रेंट का कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी टाइम बाद बताती हूँ। पहले फर्नीचर देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्नीचर के लिए जो पेमेंट करा उससे मतलब है, फ़र्नीचर कितने का आया उससे कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू सी हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड टू परचेज द फर्नीचर, नॉट द अमाउंट ऑफ फर्नीचर विच हैव बिन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। तो फर्नीचर के लिए हमने कितना पेमेंट करा है, 8,000 का, ये आ गया यहाँ पे। इसके सिवा जो है आपके जनरल एक्सपेंसेस आ गए। तो आपको पता था टोटल जनरल एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000 थे, लेकिन 500 पे करना बाकी थे। सो वी विल डिडक्ट 500 आउट ऑफ 3,000, और टोटल जनरल एक्सपेंसेस जो कि हमने कैश में पे कर दिए हैं वो कितने हैं, 2,500। यहाँ आप सिर्फ कैश पेमेंट आएगा जो कैश में गया है। इसके बाद आपने डिबेंचर खरीदे थे 6,000 के, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ऑफिस एक्सपेंसेस 250 के थे, 250 रुपीज़ पे कर दिए थे, इसलिए ये लिखती है। 100 रुपीज़ पे नहीं किए हैं, कैश नहीं गया है ऑफिस एक्सपेंसेस का, इसलिए वो 100 रुपीज़ हमने यहाँ नहीं लिखे हैं। यहाँ सिर्फ 250 रुपीज़ लिखेंगे हम, जो कि हमने पे कर दिए हैं। तो ये सब आपको आ गया होगा। रेंट भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे रेंट, तो यहाँ आपको दिखेगा रेंट हैज़ बिन पेड अप टू मार्च 2018। 2018 तक आपने रेंट पे कर दी है, और 1,200 रुपये पर मंथ है। तो चलिए रेंट का भी हम जो है समझ लेते हैं, वर्किंग नोट ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए वर्किंग नोट में आप 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2017 आपका ईयर है, तो ये होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने की 1,200 के हिसाब से हमने रेंट निकाल ली, कितना आया, 14,400 रुपीज़। ठीक है। इसके सिवा आपने जो है 31 मार्च तक की रेंट पे कर दी है, मतलब आपने 31 दिसंबर 2017 के बाद 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक की भी रेंट पे कर दी है। तो ये होते हैं 3 महीने।
1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक 3 महीने होते हैं, तो ये 3 महीने की 1200 के हिसाब से हमने रेंट निकाली, तो ये हो गए आपके 3600। तो टोटल आपने कितना रेंट पे करा है, 12 महीने का तो ये पे करा है और 3 महीने का ये पे करा है। टोटल आपने 15 मंथ की क्या करी है, रेंट पे कर दी है। तो ये 15 मंथ की रेंट कितनी हो गई आपकी, 18,000 रुपीज़। और हमको कोई मतलब नहीं है कि ये 2018 की है या 17 की है, इतना पैसा आपका जा रहा है, इतना टोटल पैसा आपका क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो हमको ये 18,000 जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना होगा। इसलिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रेंट जो है 1200 की 15 महीने के लिए 18,000 दे रखी है। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करना है, फिर आपस में डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट से क्रेडिट का माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका बैलेंस क्या आया है, 3,250 रुपीज़। तो हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके वर्किंग नोट पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वर्किंग नोट पे स्विच कीजिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक आइटम के अमाउंट समझ आ जाएंगे। थैंक यू।